हरे कृष्णा। श्री गंगा जी की महिमा। श्री विष्णु, यमुना, गंगा, काशी और गया एवं गदाधर की स्तुति। श्री महादेव जी कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ, अब मैं श्री गंगा जी के मातम यथावत वर्णन करूँगा, जिसके श्रवण मात्र से तत्काल पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य सैकड़ों योजन दूर से भी गंगा 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 का उच्चारण करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में श्री विष्णु लोक को जाता है। नारद श्री हरि के चरण कमलों से प्रकट हुई गंगा नाम से विख्यात नदी, पापों के स्थूल राशियों का भी नाश करने वाली नर्मदा, सरयू, वेदवती, तापी, पयोष्णी, मंदाकिनी, चंद्रा, विपासा, व्यास, कर्मनाशिनी, पुष्पा, पूर्णा, दीपा, विदीपा तथा सूर्य, तन्या, यमुना, इनके स्नान करने से जो पुण्य होता है, वह सब पुण्य गंगा स्नान से मनुष्य प्राप्त कर लेते हैं। जो मनीषी पुरुष समुद्र सहित पृथ्वी का दान करते हैं, उनको मिलने वाला फल भी गंगा स्नान से प्राप्त हो जाता है। सहस्त्र गौदान, 100 अश्वमेघ यज्ञ, सहस्त्र वृषभ दान से जिस अक्षय फल की प्राप्ति होती है, वह गंगा जी के दर्शन क्षण भर में प्राप्त हो जाता है। वह गंगा नदी महान पुण्यदायिनी, विशेषता ब्रह्म हत्याओं के लिए परम पावन। वह नरक में पड़ने वालों हो तो भी गंगा जी उनके पाप हर लेती। तात जैसे सूर्य उदय होने पर अंधकार दूर हो जाता, उसी प्रकार गंगा के प्रभाव से पातक नष्ट हो जाते। ये गंगा माता संसार में सदा पवित्र मानी गई। इनका स्वरूप परम कल्याणमय। माता जानवी का स्वरूप दिव्य। जैसे देवताओं में श्री विष्णु श्रेष्ठ, उसी प्रकार नदियों में गंगा उत्तम है। जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती, उस तीर्थ में स्नान और आचमन करके मनुष्य मोक्ष का भागी होता, इसमें तनिक संदेह नहीं। भिन्न भिन्न तीर्थों में जाने पर भगवान विष्णु तथा यमुना, गंगा आदि नदियों किस प्रकार स्तवन करना चाहिए, यह भी बताया जाता है। तदार्थोत्पयतो ब्रवमी यदहं शास्तुस्तुते प्रभु, यद भुजे तव सा निर्वेद मंतो यद्यामि स प्रेषयता, यच्छानंदमपि त्वज जिगुले दृढ़ प्राणमतस्तु मे, स्वामी यच्च करोमि तेन सब भगवान विश्वेश्वर प्रियताम। प्रभु, मैं शुद्ध भाव से आपके संबंध में जो कुछ चर्चा करता हूँ, वही आपके लिए स्तुति हो। जो कुछ भोजन करता हूँ, वह आपके लिए नैवेद्य का काम दे। जो चलता फिरता हूँ, वही आपकी सेवा टहल समझी जाए। जो थककर सो जाता हूँ, वो आपके लिए साष्टांग प्रणाम हो। तथा स्वामी, मैं जो कुछ करता हूँ, उसे आप जगदीश विष्णु प्रसन्न हो। दृष्टेन वदितेनापि स्पष्टेन चादृतेन चा, नरायेन विमुच्यन्ते तदेदतयामुमं जलम। जिसके दर्शन, वंदन, स्पर्श, धारण करने से मनुष्य बंधन से मुक्त हो जाता है, वही यमुना जी का जल है। तावत भ्रमंती भुवने मनुजा बभूत, दरिद्र रोग मरणा वसाना विधिभूता, या वजलम तव महानदी नील नीलम पशंति नो ददति, मुदसु सूर्यपुत्री। सूर्यपुत्री महानदी यमुना जी मनुष्य इस जगत में प्राप्त होने वाली दरिद्रता, रोग, मृत्यु और दुखों से पीड़ित होकर तभी तक संसार में भटकते रहते हैं, जब तक वे नील मणि के सदृश आपके नीले जल का दर्शन नहीं करते अथवा अपने मस्तक नहीं चढ़ाते। यत संस्मृति संपदि कृतंती दुष्कृतौ घौम, पापम वलिम दयति योजन लक्षतोपि, यनाम नाम दुष्ट विजितम पुनाति, दृष्टया ही सी पार्थी दृष्टबतिताम गंगा। जिनकी स्मृति से पाप राशि तत्काल नष्ट कर देती है, जो लाख योजन दूर से भी पापों का समूह परास्त कर देती है, जिसका नाम उच्चारण किए जाने पर संपूर्ण जगत पवित्र कर देता है, वह गंगा जी आज सौभाग्यवश मेरे दृष्टिपथ में आएंगी। आलोकंठितेन प्रमुदित मनसा वतमम यस्य प्रयतम,
सदयस्मिन् कृते में तावत् प्रथम कृति जजि विज्ञान स्वर्ग सिंधुम स्नानम संध्या निवाप सूर्यजमपि शब्द विप्रशनाद सर्व संपूर्ण मेतत भवति भगवत प्रीतिद नाथ चित्रम। मनुष्य के दर्शन के लिए उत्कंठित तथा प्रसन्नचित्त होकर जिसका पथ अनुसरण करता, जिसके तट पर समस्त शास्त्र विहित यज्ञ कर्म उन्माद पूर्वक संपन्न होते, उन गंगा जी आदि सृष्टि की रचयिता ब्रह्मा जी पहले स्वर्ग आदि रूप में उत्पन्न किया। उनके तट पर किया हुआ स्नान, संध्या, तर्पण, देव पूजा, श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन आदि सब कुछ परिपूर्ण एवं भगवान प्रसन्नता प्रदान करने वाला होता। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। द्रवी भूतम परम ब्रह्म परमानंददायनी अर्घ्य ग्रहण में गंगे पापम हरो न स्तुते। परमानंद प्रदान करने वाली गंगा जी, आपका जल रूप अवतीर्ण साक्षात परब्रह्म, आपको नमस्कार। आप मेरा दिया हुआ अर्घ्य ग्रहण कीजिए और मेरे पाप हर लीजिए। साक्षात द्रवधम दवोघम मुररी पुचर्णा भोज पीयूष संसारम दुख संबाध दे विस्त्रम सुरदनुजतम सर्ग सोपानगानम सर्वहारी वारी प्रव गुणगणम वासी यव सहंती तस्य भागीरथी श्रीमती मुदित मना देवी कुवे नमस्ते। श्रीमती भागीरथी देवी जो जल रूप में पड़ीगत साक्षात धर्म की राशि, भगवान विष्णु के चरणाविंद से प्रकट हुए सुधा का सार, दुख रूपी समुद्र पार होने के लिए जहाज तथा स्वर्गलोक में जाने के लिए सीढ़ी, जिसे देवता दानव भी प्रणाम करते हैं, जो समस्त पापों का संहार करने वाला, उत्तम गुण समूह से युक्त, शोभा संपन्न, ऐसे जल को आप धारण करती हैं। मैं प्रसन्न चित्त होकर आपको नमस्कार करता हूँ। स्व सिंधु दुरिताद्व मगन दंता संतरणी प्रोसलत कलुकोला मलकांति नशित तमस्तो में जगत पावनी गंगे देवी पुनहि दुष्कृत भयक्रांत कृपा भाजनम मतम शरणागतम शरणदे रक्षाद वो विभीषितम। स्वर्गलोक की नदी भगवती गंगे, आप पाप के समुद्र में डूबी हुई जनता को तारने वाली, अपनी उठती हुई शोभायुक्त लहरों से निर्मल क्रांति पाप रूपी अंधकार राशि को नाश करती तथा जगत को पवित्र करने वाली, मैं पाप के भय से ग्रस्त और आपका कृपा भाजन हूँ। शरणदायिनी माता, आपका शरण आया, आप मुझे भयभीत की रक्षा कीजिए। हो मानस कंपे से किमु सखे त्र भया न नरकात किम ते भीति रति श्रुति दुर्कृत संजयते नारकी माँ भेषी षडु में गति यदि मया पाप चल स्पर्धनी प्राप्त ते नया कथम किम परम किम ने धर्मो धनम। हे मेरे चित्त, ओ मेरे मित्र, तुम नरक के भय से त्रस्त होकर कांप क्यों रहे हो? क्या तुम्हें यह सोचकर भय हो रहा है कि पापी मनुष्य नरक में पड़ता है? ऐसा श्रुति का कथन है। सखी, इसलिए भय ना करो। मेरी क्या गति होगी ये बताता हूँ। सुनो, यदि मुझे पापों के पहाड़ से टक्कर लेने वाली भगवती गंगा प्राप्त हो गई तो मैं तुम्हें नरक की प्राप्ति कैसे हो सकती है, अथवा कोई दुर्गति भी क्यों हो सकती है? क्या मेरे पास धर्म रूपी धन नहीं? सर्व सानिध्य प्रसामुद मनुभवितु मजनम यंत्र चोक्तम सर्वनयो वीक्ष्य हष्टा विबुधुर सुरपति प्राप्ति संभावनेन नीरे श्री जनकुने यम नियमता स्नाति ते तावकिने देवत्वम ते लभते स्फुट मशुभ कृतोपयत्र वेदा प्रमाणम। जिस गंगा जी के जल में किया हुआ स्नान स्वर्ग लोक से निवास तथा प्रशंसा के आनंद की अनुभूति कारण बताया गया, वहाँ किसी का स्नान करते देख स्वर्गलोक की देवी एक नूतन देवता तथा इंद्र के मिलने की संभावना बहुत प्रसन्न होती। जनहु पुत्री गंगे, जो लोग यम नियमों का पालन करते हुए आपके जल में स्नान करते, वह पहले के पापी होने पर भी निश्चय देवत्व को प्राप्त कर लेते। इस विषय में वेद प्रमाण है। बुद्धे सर्वबुद्धेव भवतु तब सखे मानस स्वस्थितेस्तु अस्तम पादौ पदस्थौ सतमे युवा साधु दृष्टि च दृष्टि वाणी प्राण प्रिय धी प्रकट गुण वपु प्राणु प्राण पुष्टि यस्मा सर्वे भवति सुख मातुलहम प्राणम तीर्थ पुण्यम। बुद्धे सदा इस प्रकार तुम्हारी सुबुद्धि बनी रहे। सखे मन तुम्हारा भी कल्याण हो। चरणों में
तुम इसी प्रकार योग्य पद स्थान स्थित रहो। नेत्रों में तुम दोनों उत्तम दृष्टि से संपन्न रहो। वाणी तुम प्राणियों की प्रिय तो प्रकट उत्तम गुणों से युक्त शरीर तुम्हारे प्राण शक्ति का पोषण हो, क्योंकि मैं तुम सब लोगों के साथ आज अतुलित सुख प्रदान करने वाले तीर्थ जनित पुण्य को प्राप्त करूंगा। श्री जानवी विसुता परमेष्टि पुत्री सिंधुत्रयाभरणं तीर्थवर प्रयाग सर्वेश मानुग्रहण्य स्वचोदस्व मनस्तुमोदस्व जलय स्वधाना मन। गंगा, यमुना, सरस्वती इन तीनों नदियों के आभूषण रूप में धारण करने वाले तीर्थराज प्रयाग, सर्वेश्वर मुझ पर अनुग्रह करो, मुझे ऊंचे उठाओ तथा मेरे अंतकरण में 10 प्रकार की अविद्या अंधकार को अपने तेज से नष्ट करो। वाशी विष्णुरि शुपनुराध्य पाप प्राणश्विदम विदोपि भजति यत में नील नीलम सातीतराजो जयति प्रयाग। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र आदि देवता और विद्वानों के श्रेष्ठ विद्वान ऋषि महिषी जिसके श्वेत कृष्ण जल शोभित तट सेवन करते, उस तीर्थराज प्रयाग की जय हो। कालंदी राज संग वाप्य यत्र प्रयागता स्वर्ग धुनि धुनोति अध्यात्म मात परित्य जनस्य सा तीर्थराजो जयति प्रयाग। जहाँ आई हुई गंगा कालंदनी यमुना का संगम पाकर मनुष्यों के आध्यात्मिक, अधिदैविक तथा अधिभौतिक इन तीनों तापों का नाश करती, उस तीर्थराज प्रयाग की जय हो। श्यामो वटु श्याम गुणम वृणोति स्वच्छया श्यामला जननम श्यामा शमम कृतति यत दृष्टा सा तीर्थराज जयति प्रयाग। जहाँ श्यामवट उज्ज्वल गुण धारण करता तथा दर्शन करने पर अपने श्यामल छाया मनुष्यों के जन्म मरण श्रम का नाश कर डालता, उस तीर्थराज प्रयाग की जय हो। ब्रह्मादयो प्रयत कृति बिहार भजति पुण्य कभाय धयम यज्ञो यत्रो दिजता दंडधरा स्वर्ण दंड सा तीर्थराज जयति प्रयाग। ब्रह्मा आदि देवता भी अपना काम छोड़कर जिस पुण्यमय सौभाग्य से युक्त तीर्थ का सेवन करते तथा जहाँ दंडधारी यमराज भी अपना दंड त्याग देते, उस तीर्थराज प्रयाग की जय हो। यत सेवया देवनत विवातिदि देवर्षया प्रत्यहमनन्ति स्वर्ग चा सर्वोत्तम भूमि राज्यम सा तीर्थराजो जयति प्रयाग। देवता, मनुष्य, ब्राह्मण तथा देव ऋषि भी प्रतिदिन जिसके सेवन से स्वर्ग एवं सर्वोत्तम भूमंडल राज्य प्राप्त करते, उस तीर्थराज प्रयाग की जय हो। इनासी हतति प्रसिद्ध वर्ता नाम प्रतापेन दिशो द्रवंती यस्ते लोकी प्रतिदिशो भी सा तीर्थराजो जयति प्रयाग। प्रयाग अपने नाम से, प्रताप से समस्त पापों को नाश कर डालता। यह प्रसिद्ध वार्ता संपूर्ण दिशाओं में फैली हुई, जिसके सुयश से सारी त्रिलोकी आच्छादित, उस तीर्थराज प्रयाग की जय हो। धतो बिचर चामर चारु कांति सिता सिस्ते यत सविण्य आद्यो वट छत्र माँ विभाति भाति सा तीर्थराज जयति प्रयाग। जहाँ दोनों किनारे श्याम और श्वेत सलिल से सुशोभित 2 श्रेष्ठ सलिलताएं यमुना गंगा चवर की मनोहरी कांति धारण कर रही, आदि वट अक्षयवट अक्ष के समान छत्र के समान सुशोभित होता, उस तीर्थराज प्रयाग की जय हो। ब्रह्मानि पुत्री पथास्त्रिवेणी समागने क्षयतायत गमनम यपतुल्लाम ब्रह्मपदम नयंती सा तीर्थराज जयंती प्रयाग। सरस्वती, यमुना और गंगा ये 3 नदियां जहाँ डुबकी लगाने वाले मनुष्य को त्रिवेणी संगम के संपर्क से अक्षति याग फल का प्राप्त हो चुके ब्रह्म और लोक में पहुंचा देती, उस तीर्थराज प्रयाग की जय हो। केशादि जन कोटि व्रजति सुवचा यामी यतमपि यस्मिन केशाचि प्रोतशिता नाम नियमत पतिरे विशद वरिष्ठम या प्राप्तो भाग्य लक्ष्यवती भवति नोवासा वच मान वाचो दिष्ट्या वेड़ी विष्टे भवति दृगति या प्रयाग। मैं प्रयाग में जाऊंगा। इन सुंदर बातों कितने लोगों में करोड़ों जन्म बीत जाते,
और प्रयाग की यात्रा सुलभ नहीं होती। कुछ लोग घर से चल दो देते पर मार्ग में फंस जाने के कारण अनेक वर्षों समाप्त हो जाते। लाखों बार भाग्य की सहायता होने पर भी जो कभी प्राप्त होता कभी नहीं होता, वह त्रिवेणी संगम विशिष्ट उत्तम यज्ञ भूमि प्रयाग वाणी से परे। क्या मेरा भाग्य है कि वह मेरे नेत्र अतिथि हो सके। लोक नाम श्रमण मुख कृतुषु कलौ सर्ग कामे जपस्तु त्यादिस्तु तुझे विचोभी कथम मर्द प्राप्ति चिंता तुराणम अग्निष्टोमा विषदम प्रमुख खलम फलम सम्यक गुलोच्च संगम ब्रह्मते तीर्थराजो भिमतदा उपदिष्ट यम प्रयाग। कलयुग में मनुष्य स्वर्ग की इच्छा होते हुए भी यज्ञ याग आदि करने में असमर्थ होने के कारण जब स्तुति स्तोत्र और पाठ आदि के द्वारा किस प्रकार अमर पद की प्राप्ति हो इस चिंता में आतुर होंगे। उनको अंगों सहित अग्निष्टोम अश्वमेघ आदि यज्ञों का फल कैसे मिले, इसकी भली भांति आलोचना करके ब्रह्मा आदि देवताओं ने तीर्थराज प्रयाग को ही सब प्रकार के विष्ट फलों का दाता बनाया। मया प्रमादातु रदि दोषता संध्या वर्धनी समुपास्थितो भूता तेदत्त संध्याम चरतो प्रमादता संध्यास्तु पूर्वाखिलम जन्मोपी में। यदि मैंने प्रसाद और आतुरता और दोषों के कारण भली भांति संध्या उपासना नहीं की तो यहाँ सावधानता पूर्वक संध्या करने से मेरे संपूर्ण जन्मों की संध्या उपासना पूर्ण हो जाए। अनंतरपि प्रगजन मणि तपसी प्रेमी विकष्टते ध्यायत संकीर्ति तो यो भी मत पद विधान निश्च निरपेक्षम श्रीमत पाशु त्रिवेणी परिवृण मुतलम तीर्थराज प्रयागम गोलक प्रकाश स्वयं वरिचितम च नमामि। जो माघ मास में अपनी महिमा विषय अनंत विकर्जना करता, प्रेमी जनों से दूसरे के अपना ध्यान और कीर्तन करने पर जो बिना किसी सहायता के निर्दिष्ट अविल फल प्राप्त करने वाला, जिसकी धूलवासी शोभा संपन्न हो, जो त्रिवेणी के स्वामी, जिसकी संसार में कहीं तुलना नहीं तथा जिसका दिव्य स्वरूप अंशुमाली सूर्य के समान प्रकाशमान, उस श्रेष्ठ देवताओं द्वारा पूजित तीर्थराज प्रयाग को मैं प्रणाम करता हूँ। असमापि सुतपतापि कृपयंत किम वाध्वरा पात्र दान बदाई किम बहुविधम किम वा सुचावचिता किम सतमे से भी दीज कुल पुचादि सत्कृतम येन प्राप्त सदा शिवस्य शिवदा स राजधानी स्वयं। अहो, हम लोग क्या कोई उत्तम तपस्या की अथवा यज्ञों का अनुष्ठान किया या किसी सुपात्र नाना प्रकार की वस्तु का दान किया था अथवा देवताओं की पूजा की या किसी उत्तम तीर्थ का सेवन किया अथवा ब्राह्मण वंश की पूजा आदि के द्वारा सत्कार किया, जिससे भगवान सदाशिव या कल्याणदायिनी राजधानी काशी में हमें स्वयं ही प्राप्त हो गए। मेरे बड़े भाग्य, जो अनेक जन्मों की पाप राशि विध्वंस करने वाली संसार समुद्र के लिए नौका रूपा यह सर्व आश्रमय शिवपुरी मुझे प्राप्त हुई। इसे जन्म लेने का फल मिल गया, मेरे कुल की शोभा बढ़ गई, मेरी अंतरात्मा पवित्र हो गई तथा मेरे संपूर्ण कर्तव्य पूर्ण हो गए। अब मैं इससे अधिक क्या कहूँ, अब मैं सर्व परे पद पर प्रतिष्ठित हो गया। मनुष्य जीवित रहे तो वह लाखों कल्याण की बातें देखता, ऐसी जो किंवदंती झूठी नहीं। इसलिए मैं इस क्षण भंगुर शरीर को काशी जैसी पुरी को प्राप्त कर लिया। काश्यम विधा मतरेपि दिव्य भूमौ सती लिंग गण न चनतो न शक्या यनि गुप्त विवितानि पुरातनानि सिद्धानि योजित कर प्रमाणमितेभ्या। काशीपुरी की दिव्य भूमि कितनी उत्तम तीर्थ और लिंग, उनके पूजन पूर्वक गणना करना देवताओं के लिए भी संभव नहीं। यहाँ गुप्त और प्रकट रूप से जो पुराना प्रसिद्ध पट, उन्हें मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। किम भित्या दुरित कृतात किम मुद्रा पुण्य गेय गणनय कृत किम विद्या भय सनात मदेन जड़ा दोषाद विषादेत न किम गर्वेण ध्याने दयद ने तापेन किम भोजना
स्नास्त्वशी मणि कणिका कापयसी चेद विश्वेश्वरो दृश्यते। मनुष्य यदि श्री मणि कणिका जल में स्नान करके भगवान श्री विश्वनाथ जी का दर्शन किया जाता हो तो पूर्वगत पाप की भय की तो क्या आवश्यकता, अथवा किए हुए अनगिनत पुण्यों के प्राप्त होने वाले आनंद के लिए भी क्या लेना। विद्याभास को लेकर घमंड और मूर्खता के लिए खेद करने का क्या लाभ। धन की प्राप्ति होने वाले गर्व और निर्धनता कारण होने संताप से भी क्या प्रयोजन। अल्पवसदि निरामयमपि तनुता प्राप्त शक्त्यात्मता प्रोत्साह बलेन केवल मरोग हृदय यद अप्राप्यति मनुद विषय स्वप्न प्रतेरपि प्राप्त सद्धि गदायस्य नागरी सद्यो प्रगर्वदा। जो स्वल्प समृद्धि युक्त होकर भी निरामय नाश रहित सूक्ष्मता द्वारा जो अपनी शक्तिशाली सूचित कर रही, अप्राय होने पर भी जो उत्साहपूर्वक बल और विशुद्ध मानसिक अनुराग प्राप्त होते, मनोरथ की जहाँ तक पहुँच नहीं, जो स्वप्न में सुलभ नहीं होती, वह तत्काल मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान गदाधर नगरी गया आज मुझे प्राप्त हो गई। मन्ये नाम कृतेन पूर्व पुरुष प्रात बलेन चात्रमता नापिदम स्वजन प्रमाण चलम किम शपक्तापादिकम या दुष्प्रयाग प्रयाग यमुना काशी पर्व गतम पर्व गमात प्राप्तिस्त्र महाफलो विजयते। श्रीनानुग्रह कोई पुण्य पूर्व आने पर प्रयाग और यमुना और काशी अति दुर्लभ तीर्थों में सौभाग्य प्राप्त होता। उसमें महान फलदायक भगवती शारदा का अनुग्रह एकमात्र कारण उसकी विजय हो। मैं इसमें अपना पुरुषार्थ नहीं मानता। पूर्व जन्म में जो यहाँ पुण्य पार्जन किया उसका बल ये कि इसमें सहायक नहीं तथा स्वजनों के अविचलित शक्ति भी इसमें कारण नहीं। इन तीर्थों पे आने पर श्राप त्राप आदि क्या कर सकते हैं। या शरदय समय दुरितास्मतो भी पित मुक्तिदा तम गया गया स्थित साक्ष में नपी गिदा श्री गदाधरम। जो श्राद्ध काल में दूसरे समय स्मरण करने पर भी पितरों को मोक्ष प्रदान करते, गया में स्थित उन साक्षात भगवान गदाधर को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान गदाधर का ये दाप का दास मक्खी मच्छर बाघ गीते कांटे सर्प लुटेरों से भरे हुए दुष्ट मार्ग में जो दूसरे से भी दूर पड़ता है, मैं पहले यहाँ आया, फिर दीनवाड़ी में आपसे याचना करता हूँ, भला आपके सिवा किसके सामने हाथ फैलाऊं। भगवान ये सब सेवक प्रतिदिन आपके शोभा संपन्न द्वार पर आकर दर्शन के लिए उत्कंठित रहता है। सर्वात्म निर्जन या गया शादेन वे देवतान पीड़ान विस्महित कतमे दोषी नैलंबसे किम ते सर्वदा नित्य मधुनाम किम प्रभुत्व काले किम वासतु निश्चंचुरम किम वासिक सेवा रुचि। सर्वात्मन आप मुझे दर्शन से अपने गया में किए गए जाने वाले श्राद्ध देवताओं सहित संपूर्ण विश्व को तृप्त करें, फिर मेरे सामने क्यों निशिष्ट होकर उदासीन भाव धारण कर रहे। भक्तों के सर्वस्व देने वाले दयामान इस कलयुग का प्रभाव अथवा देखकर आप मनुष्य सत्व शुद्ध भाव और धैर्य की परीक्षा ले रहे। इस दास की भगवत सेवा में कितनी रुचि इसका निरीक्षण कर रहे। गदाधर मया श्राद्धम यक्षीण तत् प्रसादता अर्जुना ही माम देव गमान्य ग्रहम प्रीति। गदाधर आपकी कृपा से मैंने यहाँ श्राद्ध के अनुष्ठान किया, इसे स्वीकार कीजिए देव। आप मुझे घर जाने की आज्ञा दीजिए। एहम ही देवतानम च स्तोत्रम सर्गादायकम श्राद्ध काले पठे नित्यम स्नान काले तु या पठेत सर्वतीर्थ सम स्नानम श्रवण पाठ नाजतम प्रयागस्य च गंगया यमुना स्तुदेव जजा श्रवणेन विश्रंति दोष्यते च कर्मजा। इस प्रकार देवता स्तोत्र स्वर्ग अविष्ट वस्तु प्रदान करने वाला जो मनुष्य श्राद्ध काल में तथा प्रतिदिन स्नान के समय इसका पाठ करता है, वह सब तीर्थ स्नान के समान पुण्य होता है। इसके श्रवण मात्र पाठ से और जप से उक्त फल की प्राप्ति होती। ब्राह्मण प्रयाग गंगा और यमुना की स्तुति का श्रवण करने से कर्म जय दोष नष्ट हो जाते। हरे कृष्णा।